Hello बच्चों, let's take the question. The question says, what is the relationship between molecular mass and equivalent mass of a base? यानी कि एक बेस का मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. दैट इज वी हैव टू गिव द फॉर्मूला फॉर विच वी कैन relate both molecular and equivalent mass of a base. Let's see the key concept. The key concept is based on organic chemistry. Okay, now that we know the की कॉन्सेप्ट, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. हमें पूछे रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस होता क्या है. तो सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट मास होता क्या है. तो इक्विवेलेंट मास यानी इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट ये जो होता है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी. ठीक है. और जो नॉर्मेलिटी होती है एक सोल्यूशन की, उसे कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना. यानी कि कैसे? नॉर्मेलिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of the solute in grams over that is इसके डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट. इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का यूज करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी के लिए. और यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाय दिस. नाउ जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, इनको कैसे फाइंड करेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? मास ऑफ सोल्यूट को, जिसको हम ग्राम्स में लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करना होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से. इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से. ठीक है, सो इससे हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. नाउ जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास का क्या रिलेशनशिप है. तो अभी तक तो जो हमने देखे हैं फॉर्मूलेज, इनमें से किसी भी फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट मास दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं. तो जो फॉर्मूला होता है, लेट्स सी. और यहाँ पे बेस के बारे में पूछ रहे हैं हमसे, नीदर एसिड नॉर एनी अदर थिंग. हमसे बोला है बेस के बारे में, तो या सॉल्ट के बारे में नहीं बोला है. तो बोल लेते हैं फॉर बेस के लिए, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, यानी कि बेस का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? मोलेकुलर मास ऑफ द बेस का मोलिकुलर मास होल डिवाइडेड बाय एसिड बेसिसिटी. नो, फॉर बेस वी यूज एसिडिटी और फॉर एसिड्स वी यूज बेसिसिटी. तो यहाँ पे आएगा एसिडिटी. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस इज गिवन बाय मोलिकुलर मास ऑफ बेस over acidity, and this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.